गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। युग्मक जनन पढ़ेंगे हम लोग। पहले कहीं पढ़ चुके थे, बहुत बार बात आ चुकी है कि युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस, या ऐसे भी कह सकते हैं कि डिप्लॉयड जर्म सेल प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स अंडर माइटोसिस एंड मियोसिस, बोथ सेल डिविजन्स कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस। मतलब गैमेटोजेनेसिस में दोनों प्रकार का माइटोसिस भी होता है एंड मियोसिस सेल डिवीजन भी होता है। इस बात को याद रखने वाली बात है कि माइटोसिस भी होगा एंड मियोसिस भी, लेकिन कहीं कहीं परीक्षा में अगर बोथ नहीं दिया रहता है, ओनली मियोसिस दिया रहता है, तो हम लोग गैमेटोजेनेसिस में सिर्फ मियोसिस ही टिक लगाएंगे कि भाई गैमेट के निर्माण में कौन सेल डिवीजन चलता है, कौन कोश का विभाजन चलता है, तो मियोसिस सेल डिवीजन चलता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। ये गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का पढ़ना है एनिमल के केस में। ह्यूमन बींग्स में स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन, oogenesis अंड जनन, शुक्र जनन और अंड जनन। इसी प्रकार से प्लांट के केस में भी हम लोग पढ़े थे शुक्र जनन और अंड जनन। अब देखिए शुक्र जनन जो है नाम से ये स्पष्ट है, शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु के निर्माण को कहेंगे, शुक्र जनन अंडाणु के निर्माण को कहेंगे, अंड जनन ओवम फॉर्मेशन ऑफ ओवम बाय ए प्रोसेस, oogenesis फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज द शुक्र जनन। एक और बात देखने वाली बात है कि इसमें जो है अगर टेस्टिस है, मेल है, टेस्टिस मेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये देखिएगा ओवरी से जो है किसका निर्माण होगा, ओवम का निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होगा जो हैप्लॉयड होगा। स्पर्म मोटाइल होता है, ओवम नॉन मोटाइल होता है। ये भी पढ़ेंगे हम लोग। इसका फिगर देखेंगे, पूछता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। ये भी परीक्षा में अच्छा क्वेश्चंस रहते हैं इससे परीक्षा में। सबसे पहले इसको जो है आप लोग जो है देखें, वीडियो को भी देखें, थोड़ा शेयर भी करें आप लोग, सब्सक्राइब भी करते रहें, और जो भी कमेंट है उसे लिखें, उसे हम लोग दूर करेंगे। और जो भी नोट्स है अवेलेबल कराते हैं आपके व्हाट्सएप पर, जिससे आप जो है सफलतापूर्वक घर पर बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको भी हम लोग जो है पढ़ते रहें। पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, पढ़ने में आप मन लगाएं। लॉकडाउन से पढ़ाई का कोई कनेक्शन नहीं है। जब आपको पास इंटरनेट की सुविधा है और मोबाइल का और टीचर जो आपके पास अवेलेबल करा रहे हैं नोट्स और प्लस उसको पढ़ा दे रहे हैं, तो आप आराम से घर पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर। आइए हम लोग देखते हैं पहला स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? मैंने कहा कि डिप्लॉयड जर्म सेल ऑफ द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स अंडर meiotic cell divisions called as the spermatogenesis. It means formation of sperms, मतलब शुक्राणु के निर्माण को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिएगा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जब बनना शुरू हुआ जर्म सेल से तो ये रुकता नहीं है, स्पर्म बनकर ही बेचारा रुकता है। तो जो जर्म सेल्स डिवाइड करेंगे, स्पर्म बन जाएंगे, तब तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसको बनने में 74 दिन लगता है, मतलब 74 डेज लगता है। 74 डेज में कंप्लीट होता है, दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे डेफिनेशन हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी पढ़ लिए कि कंटिन्यूअस क्यों है, 74 डेज के बारे में जान गए। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म 4 स्टेप्स में घटित होंगे, जो है इट अकर इन द 4 स्टेप्स। मीन्स मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन अवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था। तीसरा मैचुरेशन फेज, परिपक्वता अवस्था। परिपक्वता अवस्था। फोर्थ स्पर्मियोजेनेसिस। किताब में 3 लिखा ही रहता है, लेकिन इसमें देखिए हम लोग चारों को एक ही बारे में कर दिए हैं, बांट के भी लोग लिखता है किताब में सब। स्पर्मियोजेनेसिस ये 4 स्टेप में ये घटित हो रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से
पहले मैं मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन अवस्था, इसमें क्या होगा कि डिप्लॉयड जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया अंडर माइटोसिस सेल डिवीजन। मैंने कहा था कि माइटोसिस भी चलता है, तो जो सिंगल जर्म सेल होंगे इसी प्रकार से oogenesis में भी होगा, अंड जनन में थोड़ा सा अंतर होगा। सिंगल जब जर्म सेल होंगे तो वो जर्म सेल डिवाइड करेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन चलेगा, और जब माइटोसिस सेल डिवीजन चलेगा तो बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बनता है, शुक्र जनन कोशिका बनता है, स्पर्मेटोगोनिया बनता है, गोनियम, जो 2n है, डिप्लॉयड है। कौन डिवीजन चला? माइटोसिस सेल डिवीजन चलता है। तो माइटोसिस से जब सेल डिवीजन चलेगा तो बनेगा स्पर्मेटोगोनिया। जब स्पर्मेटोगोनिया बन जाए दूसरा अवस्था क्या आएगा? ग्रोथ फेज में क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, अपने साइज में वृद्धि कर लेता है स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया के आकार में वृद्धि हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मतलब क्या हो गया? ये भी 2n होगा, सिर्फ आकार में अपना वृद्धि कर लिया है, साइज में वृद्धि कर लिया है नहीं, और किससे? स्पर्मेटोगोनियम से डेवलप किया है, डेट इज द ग्रोथ फेज। तो वहीं पर स्पर्मेटोगोनियम ऑब्टेन न्यूट्रिशंस एंड इंक्रीज द साइज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। दूसरा क्या आता है? मैचुरेशन फेज में क्या होगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड करेगा अंडर मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन। जब फर्स्ट सेल डिवीजन में डिवाइड करेगा, जब फर्स्ट सेल डिवीजन होगा मियोसिस जब फर्स्ट सेल डिवीजन चलेगा तो फॉर्म करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब यहाँ पर हैप्लॉइड हो जाएगा। पढ़े हुइएगा कि मियोसिस जब सेल डिवीजन चलता है तो वह हैप्लॉइड हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अगर 46 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23, मतलब 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा क्रोमोसोम्स की संख्या। यहीं से कहाँ से? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनेगा आपका स्पर्म बनेगा, मतलब 23 क्रोमोसोम्स कंटेन रहेंगे। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर सेल डिवीजन चलेगा तो फॉर्म करेगा स्पर्मेटिड फॉर्म करेगा। ये कौन डिवीजन चलेगा जी? मियोसिस सेकेंड डिवीजन चलेगा, और फॉर्म करेगा स्पर्मेटिड बनेगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। उसके बाद तो देखिए 3 अवस्था हो गया, ये अवस्था हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा अवस्था हो गया ग्रोथ फेज, और तीसरा अवस्था हो जाएगा मैचुरेशन फेज, परिपक्वता अवस्था हो जाएगा। इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है अंडर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस बनता है स्पर्मेटिड। मीन्स क्या हो गया? एक जर्म सेल से 4 स्पर्म का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हो रहा है, लेकिन एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करेंगे तो 2 स्पर्म बने। सिर्फ नाम का फर्क पड़ेगा, वहां पर भी यही बनते चलेगा। यहाँ पर देखिएगा तो फिर इसके बाद में क्या बनेगा जी कि स्पर्मेटिड डेवलप इनटू द स्पर्म्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस। इसी को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस होगा तो मतलब स्पर्म का निर्माण हो जाएगा। यहाँ देखिए दिखाई दे 4 स्पर्म्स का निर्माण होगा, डेट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस। ये पहला प्रोसेस हो गया, ये दूसरा प्रोसेस हो गया, यहाँ पर लिखिएगा, तीसरा प्रोसेस का नाम लिखिएगा, और यहाँ पर जो है डी मतलब स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस का नाम लिखिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं, एक और दूसरा नाम है इसका स्पर्मेटेलियोसिस इसको कहते हैं, या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मिएशन किसे कहते हैं? एक और टॉपिक आता है स्पर्मिएशन किसे कहते हैं? तो सर्टोली सेल जो क्या करता है, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है
स्पर्म को, तो स्पर्म स्पर्मेटोजोआ इम्बेडेड इन द सर्टोली से धसा होता है एंड ऑब्टेन द न्यूट्रिशंस एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब निकल जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्पर्मिएशन। तो इस प्रकार से ये जो है आपका प्रक्रियाएं होती है किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस में। इसी प्रकार से आप लोगों को चलेगा कौन,